आज देखने वाले हैं लीड कोड का और एक हार्ड क्वेश्चन। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3। ठीक है, ये हार्ड लेवल हार्ड मार्क्ड है। लीड कोड में क्वेश्चन क्या दिया है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई ईच द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द आइथ डे। ठीक है, तो आई नंबर पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आइथ डे का स्टॉक प्राइस है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, यू मे कंप्लीट एट मोस्ट 2 ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हमें 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट में कितना कर सकता हूँ वो रिटर्न करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, नोट यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली। मीन्स एक ट्रांजैक्शन खरीदने के बाद खरीदूंगा तो वही स्टॉक को सेल करने के बाद ही मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन शुरू कर सकता हूँ, मीन्स नेक्स्ट स्टॉक खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखो, ये स्टॉक प्राइस का एक एरे है, ये यहाँ पे हर आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइथ डे, ये जीरोथ डे में स्टॉक का प्राइस 3 था। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट डे पे स्टॉक का प्राइस फिर 3 था, सेकेंड डे पे स्टॉक का प्राइस 5 था। ठीक है, ये सब स्टॉक का प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हम अगर एक बार बाय कर रहे हैं, एक बार खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद हमें सेल ही करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बाय नहीं कर सकते। अगर बाय के बाद फिर बाय कर रहा हूँ, नहीं तो सेल के बाद सेल कर रहा हूँ, तो ये गलत है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, और पहले हमें बाय करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहले सेल कर दूंगा उसके बाद बाय करूंगा। पहले मुझे बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेल करना पड़ेगा। अगर पहले सेल करके उसके बाद बाय कर रहा हूँ तो ये गलत है, ये नहीं करना है हमें। कौन इस टाइप से चलना है, पहले बाय करो फिर सेल करो, एक एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिर बाय करो फिर सेल करो, और एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। टोटल ये ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ था, ये ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ था, दोनों को ऐड करो, ऐड करके मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रीडी का क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मैं 3 उठा रहा हूँ, यहाँ पे 5 उठा रहा हूँ, फिर यहाँ से 3 यहाँ से 4 उठा रहा हूँ। तो ग्रीडी हमें ये पता नहीं है कि कौन सा उठाना है। यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, मैं ये 3 के साथ ये 5 को जोड़ सकता हूँ, ये 3 के साथ ये 5 को भी जोड़ सकता हूँ, नहीं तो ये 0 में खरीद के ये 3 में बेच सकता हूँ, ये 0 पे खरीद के 4 में भी बेच सकता हूँ। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, तो मुझे हर कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करना है कि अगर ये 3 में खरीद के ये 5 में बेच रहा हूँ तो मैं मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और ये 3 में खरीद के ये डायरेक्ट 4 में बेच रहा हूँ, बीच में खरीद ही नहीं रहा हूँ, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जब आता है तब हमारे दिमाग में आता है कि रिकर्सन, रिकर्सन ही इसको सॉल्व कर पाता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये रिकर्सन बेस्ड क्वेश्चन है, तो रिकर्सन में हमें ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें पैरामीटर्स क्या क्या पास होंगे। ठीक है, रिकर्सन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये एरे में जितना भी इसका इंडेक्स चाहिए, मैं करंट कहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं करंट अभी कौन सा डे चल रहा है, डे 0 डे 1 डे 2 कौन सा डे चल रहा है, उस हिसाब से खरीदूंगा या बेचूंगा। मैं करंटली कहाँ पे खड़ा हूँ इसके लिए इंडेक्स चाहिए, और ये एरे खुद चाहिए, आरे चाहिए, और ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए। ठीक है, हमें मैक्सिमम 2 ही ट्रांजैक्शन अलाउड है। ठीक है, तो मुझे ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए कि मेरे पास और कितना ट्रांजैक्शन बचा है। मैं अभी अगर फर्स्ट बाय यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, एक भी बाय नहीं किया हूँ, तो मेरे पास और 2 ट्रांजैक्शन बचा हुआ है। एक बार सेल कर दिया, एक बार बाय और सेल कर दिया, तो मेरा एक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, मेरे पास और एक ही ट्रांजैक्शन बचा है, और एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पैरामीटर में क्या क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए और एक फ्लैग चाहिए। फ्लैग क्यों चाहिए, देखो मैं अगर बाय किया हूँ तभी सेल कर पाऊंगा, अगर बाय किया ही नहीं हूँ तो सेल कैसे करूँगा। स्टार्टिंग में सेल, उसके बाद बाय अलाउड नहीं है, हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए। पहले बाय होना चाहिए, उसके बाद सेल होना चाहिए, फिर बाय होना चाहिए, फिर सेल होना चाहिए। तो मैं एक बुलियन टाइप का फ्लैग ले रहा हूँ जो मुझे बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, मुझे सेल करना है। ठीक है, अगर फॉल्स है तो मैं बाय नहीं किया हूँ, मुझे बाय करना है। इसलिए और एक पैरामीटर में ये पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लैग पूरा चीज रिप्रेजेंट करता है कि फ्लैग के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि हमें बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, अगर फ्लैग फॉल्स है तो हमारे पास 2 चॉइस है, हम बाय भी कर सकते हैं, बाय नहीं भी कर सकते हैं। पीक नॉट पीक वाला कंडीशन। ठीक है, पीक करूं या नॉट पीक करूं, अभी करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है, अभी इसको बाय ना ना करके नेक्स्ट टाइम अगर बाय करूंगा तो कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो अगर फ्लैग फॉल्स है, मेरे पास 2 चॉइस है कि बाय करना है या नहीं बाय करना है। बाय तो बाय और नॉट बाय के बीच में कोई एक को पिक करना है। ठीक है, अगर फ्लैग ट्रू है
तो मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, मुझे सेल करना है या नहीं सेल करना है। सेल और नॉट सेल के बीच में दो में से किसी एक को पिक करना है। तो यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि 4 रिकर्सिव कॉल होगा, ठीक है। अगर फॉल्स होगा ये दोनों में से एक चलेगा, मीन्स ये दोनों में से मैक्सिमम निकाल के लाऊंगा कि अगर बाय करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है और नॉट बाय करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर ट्रू है तो और 2 रिकर्सन कॉल लगेगा जो सेल करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है और नॉट सेल करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का मैक्स निकालूंगा, ये दोनों का मैक्स निकालूंगा, टोटल मैक्स को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। फिर इनिशियली मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, जब स्टार्टिंग में रिकर्सन कॉल होगा तो मैं इंडेक्स 1 पे हूँगा, इंडेक्स 1। तब मेरे पास 2 ट्रांज़ैक्शन बचा होगा, k इक्वल्स टू 2 मीन्स मेरे पास अभी 2 ट्रांज़ैक्शन लेफ्ट है मेरे पास, 2 ट्रांज़ैक्शन मैं कर सकता हूँ। और फ्लैग फॉल्स होगा क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्टॉक मैं अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके खरीदूँगा, ठीक है। तो इनिशियली इंडेक्स इक्वल्स टू 0 है और k 2 है, फ्लैग फॉल्स है, ठीक है। अभी मेरे पास देखो यहाँ पे फ्लैग फॉल्स है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, फ्लैग फॉल्स होगा तो बाय नॉट बाय, बाय नॉट बाय। अगर फ्लैग ट्रू होगा तो सेल नॉट सेल। अभी फ्लैग क्या है, फॉल्स है, तो मेरे पास बाय और नॉट बाय का 2 रिकर्सिव चॉइस है, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट 2 रिकर्सिव कॉल किसको कर रहा हूँ, देखो एक कर रहा हूँ कि अ, एक एक बोल रहा हूँ कि ठीक है इस बार हम बाय कर लेते हैं। अगर बाय करेंगे तो हमारा फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि हाँ हमें मैं फ्लैग मतलब ये स्टॉक बाय कर लिया हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हें बेचना है, ठीक है। और इंडेक्स एक आगे आगे बढ़ा दूंगा कि आगे जाके चेक करो कि मीन्स क्या, डे चेंज हो रहा है ना, आज डे 1 है तो आज मैं स्टॉक को खरीद लिया तो कल डे 2 हो जाएगा, इसलिए I+1 इंडेक्स को एक आगे बढ़ा रहा हूँ कि नेक्स्ट आई डे पे देखो क्या करना है। और के एज इट इज रहेगा क्योंकि के क्या रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट हुआ, कब खत्म हुआ। हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो के कब चेंज होगा, जब हम एक बार सेल कर लेंगे। एक बार सेल करने से, हाँ देखो हमारा बाय के बाद सेल आता है। बाय करना मतलब आधा ट्रांजैक्शन हुआ। फिर जब सेल करेंगे वो वाला स्टॉक कंप्लीटली पूरा हो गया, हम और एक ट्रांजैक्शन अलाउड है, मतलब हमारा और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन अवेलेबल है। तो एक बार सेल करूंगा तो मैं के को -1 कर दूंगा, ठीक है। देखो अभी मैं बाय किया था, ये वाला स्टेट पे आ गया। अभी मेरे पास यहाँ पे फ्लैग ट्रू है तो मेरे पास 2 चॉइस है, इधर सेल और नॉट सेल। अगर सेल कर रहा हूं तो वही सेम नेक्स्ट पे जाओ, लेकिन के को -1 कर दो, के को k-1 कर दो, क्योंकि हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक बार हम सेल कर दिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब सेल करेंगे फिर के एक माइनस माइनस हो जाएगा। और फ्लैग को फॉल्स कर दो क्योंकि सेल करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, खरीदना है, स्टॉक बाय करना है, इसलिए इसको फॉल्स कर दो। और नॉट सेल कर रहा हूं तो के एज इट इज रहेगा क्योंकि मैं मुझे सेल ही नहीं करना है तो आगे देखना है। आगे देखूंगा तो के एज इट इज रहेगा और फ्लैग भी ट्रू ही रहेगा क्योंकि मैं सेल नहीं किया हूँ। फ्लैग ट्रू रहेगा और बस क्या, आई को एक बार प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। अगर नॉट बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या किए थे, जैसे यहाँ पे भी फॉल्स था तो यहाँ पे भी फॉल्स रहा क्योंकि मैं खरीदा ही नहीं हूँ। और के भी एज इट इज रहा, बस एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहा हूँ। फिर अगर यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे फ्लैग फॉल्स है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, बाय करूँ या नॉट बाय करूँ। अगर बाय करूँगा तो क्या हो जाएगा, I+1 नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा और के को के तो के एज इट इज रहेगा, के तभी चेंज होगा जब सेल कर रहा हूँ, सेल तो नहीं कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ तो के एज इट इज रहेगा। और फ्लैग बस ट्रू हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे बेचना है, सेल करना है, ठीक है। अगर नॉट बाय करूँ तो जो था वही रहेगा, बस नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा, के एज इट इज, और ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं, रिकर्सिव कोड। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया हूँ, इसमें इंडेक्स ले रहा हूँ, पैरामीटर में इंडेक्स ले रहा हूँ आई, और एन ले रहा हूँ, उसका साइज, एरे का साइज कितना होने वाला है, और एक खुद टोटल एरे को ले रहा हूँ, और के ले रहा हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कितना अलाउड है मेरे, कितना लेफ्ट है। और फ्लैग ले रहा हूँ, फ्लैग मतलब डिसाइड करूंगा इस बेसिस पे कि मैं खरीदा हूँ कि नहीं, कि सेल किया हूँ कि नहीं, या फिर बाय किया हूँ कि नहीं, उस हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अभी मुझे बेस केस लिखना है। बेस केस क्या कैसे लिखेंगे, बेस केस क्या होगा, जब आई हमारा एन तक पहुंच गया, ठीक है, मैं ट्रांजैक्शन का आउट ऑफ बाउंड जा रहा हूँ, तो तब मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, 0 रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कुछ होगा ही नहीं, मैं एट द एंड में प्रॉफिट ही रिटर्न कर रहा हूँ ना, प्रॉफिट कुछ होगा ही नहीं, 0 रिटर्न करूंगा। और क्या, जब के हमें अभी 2 ट्रांजैक्शन अलाउड है, जब के
कि अगर मेरे पास ट्रांजैक्शन ही लेफ्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन में 2 के 2 ट्रांजैक्शन यूज़ कर चुका हूँ, तो आगे जाके कुछ फ़ायदा है नहीं। तो वो भी चेक कर लेंगे कि अगर ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स के स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, देन रिटर्न 0, और I ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, देन ऑल्सो रिटर्न 0। इस केस के बाद हम देखेंगे कि फ्लैग के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर फ्लैग ट्रू है तो मुझे मेरे पास 2 ऑप्शन है कि सेल और नॉट सेल। अगर फ्लैग फॉल्स है तो भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, बॉय और नॉट बॉय, बाय और नॉट बाय, ठीक है? तो मैं अगर अभी देखो, इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कुछ करना है, अगर एल्स और कुछ कोड यहाँ पे करना है, ठीक है? अगर फ्लैग ट्रू है तो मुझे क्या करना है, मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, फ्लैग ट्रू मीन्स ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, अभी मुझे बेचना है, सेल करना है, ठीक है? आइदर सेल और नॉट सेल, ठीक है? अगर सेल करूंगा, अगर सेल करूंगा तो क्या होगा कि मैं जब कुछ चीजें, कुछ स्टॉक में सेल कर रहा हूं तो पैसा मेरे पास आ रहा है, ठीक है? आज जितने प्राइस में मैं सेल करूंगा, आज मान लो कि स्टॉक का प्राइस 10 है, ठीक है? तो मैं 10 रुपये पर स्टॉक बेच रहा हूँ, तो 10-10 रुपये मेरे पास आएगा ना। तो आंसर में मैं क्या करूंगा, 10 ऐड करूंगा, मीन्स करंट एलिमेंट को ऐड करूंगा, क्योंकि करंट एलिमेंट है आज का प्राइस, ठीक है? और अगर नॉट सेल करूंगा, नॉट सेल करूंगा तो कुछ ऐड ही नहीं होगा। तो क्या होगा कि मुझे रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, अगर फ्लैग ट्रू है मुझे क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम ऑफ सेल और नॉट सेल, ठीक है? मैक्सिमम ऑफ सेल और नॉट सेल। देखो यहाँ पे सेल नॉट सेल का कोड क्या था, सेल में क्या कर रहे थे कि नेक्स्ट पे जाओ, K-1 कर दो, सेल कर रहे हैं तो हमारा एक ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, कम हो गया, जितना भी ट्रांजैक्शन लेफ्ट था एक कम हो गया, और इसको फॉल्स कर दो, ठीक है? और नॉट सेल में क्या है, बस आगे चले जाओ, जो था उसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न मेथड मैक्स ऑफ सेल और नॉट सेल, ठीक है? अगर फ्लैग यहाँ पे ट्रू है तो मुझे मैक्स ऑफ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न मैक्स ऑफ सेल और नॉट सेल। ये है आपका सेल का, ये है नॉट सेल का। जब मैं सेल कर रहा हूँ, जब मैं सेल कर रहा हूँ मेरे पास पैसा आ रहा है, इसलिए एरर आई को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? एरर आई को ऐड कर रहा हूँ कि मुझे, मेरे पास पैसा आया। और तुम नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट में रिकर्सन कॉल कर रहा हूँ कि नेक्स्ट का आंसर जितना है वो, और उसके साथ एरर आई को ऐड करने के बाद जितना आ रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट में रिकर्सन कॉल कर दे रहा हूँ। और अगर मैं सेल कर रहा हूँ, नेक्स्ट में I+1 तो जाएगा ही, और K-1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार सेल कर रहा हूँ मीन्स मेरा एक ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है। एक ट्रांजैक्शन बॉय बाय किया था इसलिए अभी सेल किया मीन्स एक ट्रांजैक्शन गया, ठीक है? मेरे पास अभी और एक ट्रांजैक्शन ही बाकी है, या फिर जितना भी ट्रांजैक्शन बाकी था उसका -1, एक डिक्रीमेंट हो गया। और फॉल्स कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं सेल कर दिया मीन्स नेक्स्ट टाइम मुझे बाय करना है, नेक्स्ट टाइम फॉल्स कर दिया मीन्स इस ये वाले एल्स में वो घुसेगा, यहाँ पे बाय करेगा, ठीक है? और नहीं तो, और मैक्स ऑफ किसका, अभी नॉट सेल का कोड ये है, ये नॉट सेल का कोड है। अगर सेल नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, बस नेक्स्ट पे चलना है, जो था वैसे ही छोड़ देना है। के जीटीज रहा, इसमें भी अभी तो ट्रू था, इसमें भी ट्रू रहा, ठीक है? नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट में सेल करना, करो ना करो, देखो उसमें से अगर मैक्सिमम आ रहा है, ये अगर मैक्सिमम आ रहा है, ये दोनों में से जो मैक्सिमम आ रहा है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है? एल्स, एल्स में क्या कर रहा हूँ, मैक्स ऑफ बाय और नॉट बाय, ये बाय ये नॉट बाय। देखो बाय कर रहा हूँ मतलब क्या, मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ तो मुझे पैसा तो देना पड़ेगा, तो उसका प्राइस जितना होगा वो मेरे से माइनस हो जाएगा, मेरे प्राइस से, मेरे पास जो टोटल प्राइस होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे माइनस एरर आई को ऐड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली माइनस हो रहा है, माइनस एरर आई को ऐड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पे कॉल कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे चेक करके आओ, माइनस ऑफ एरर आई प्लस नेक्स्ट का जितना भी हो रहा है, जितना क्या हो रहा है कि I+1 पे जाओ नेक्स्ट पे, और के तो एज इट इज रहेगा, के में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय करने से ट्रांजैक्शन आधा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये ट्रू हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें सेल करना है, ठीक है? और नॉट बाय में क्या करना है, जैसे था वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे, यहाँ पे घुसा था मतलब फॉल्स था, बस यहाँ पे I+1 करना है, और मीन्स नेक्स्ट जाना है, और यहाँ पे के जैसे था वैसे ही रहेगा, और फॉल्स जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है? तो ये आराम से काम कर जाएगा कोड, लेकिन टीएल ही मार सकता है, टाइम लिमिट एक्सिट। फिर भी इसको कॉपी पेस्ट करके देख देख लेते हैं, और वहाँ पे डीपी यूज कर लेंगे, ठीक है? तो ये पैरामीटर में क्या क्या चाहिए, आई चाहिए, एन चाहिए, एरे चाहिए, के चाहिए, फ्लैग चाहिए, ठीक है? तो पहले एन निकाल लेते हैं, एन इक्वल्स टू, इसका नाम प्राइसेस में एरर कर देते हैं, और यहाँ पे एरर डॉट लेंथ, ठीक है? और के चाहिए, ठीक है? रिटर्न
RES ऑफ पैरामीटर में क्या क्या चाहिए, आई चाहिए, आई तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और एन, एन दे रहा हूँ, और एरर, और के कितना होगा, टू ट्रांजेक्शन अलाउड है, टू ट्रांजेक्शन अलाउड है, ठीक है, इसमें टू दे दूंगा। और फ्लैग, फ्लैग इनिशियली क्या है, फॉल्स है फ्लैग, मैं कुछ भी अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये सेमीकोलन लग गया था। अच्छा, यहाँ पे RES नहीं, REC होगा। ये तो TLE मारेगा ही। कि अभी इसमें डीपी यूज करेंगे, डीपी यूज करने से क्या होगा, जो डुप्लीकेट उसका रिकर्सिव कॉल स्टैक होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली उसको हम एक स्टेट में स्टोर करके रख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं उसको स्टोर करने के लिए। बाकी उसके लिए हम सेकेंड टाइम रिकर्सिव कॉल नहीं करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें कितना साइज का डीपी लगेगा, मतलब कितना डायमेंशन का एरे लगेगा, देखो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर पैरामीटर में कितना ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। आई चेंज हो रहा है, एन तो चेंज नहीं हो रहा है, एरर भी चेंज नहीं हो रहा है, के चेंज हो रहा है, ठीक है, के चेंज हो रहा है, और फ्लैग ये तो हमेशा चेंज हो रहा है, फॉल्स ट्रू होता रहता है। तो हम अभी यहाँ पे 3D डीपी लगाएंगे। वो एक डायमेंशन उसका आई के लिए जितना जितना चेंजिंग वेरिएबल होगा उतना डी का डीपी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 3D एरे लगेगा। और इसमें बुलियन टाइप का फ्लैग है, इसको तो हम स्टोर नहीं कर सकते डीपी में, मतलब एरे में तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। तो हम यहाँ पे फ्लैग को इन टाइप का बनाएंगे, और इसमें 0 1 पास करेंगे। यहाँ पे भी चेक करने टाइम जो फ्लैग इक्वल टू टू चेक कर, इक्वल टू 1 चेक कर लेंगे, ठीक है। फ्लैग 1, ये यहाँ पे फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रू है, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे भी ट्रू है, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे फॉल्स है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और बाकी क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट इनिशियली हमारा फॉल्स था तो 0 रहेगा, ठीक है। तो डीपी 3D बनेगा ना, मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर डीपी बनाऊंगा। तो उसमें फायदा क्या होगा कि मुझे -1 से इनिशियलाइज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू नॉल करके कैलकुलेट कर लूंगा। डीपी कितना साइज का बनेगा, 3D डीपी तो बना चुका हूँ, लेकिन डीपी का टाइम साइज कितना होगा, देखो फास्ट हमारा चेंजिंग पैरामीटर है आई, आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n तक जा रहा है। तो ये हमारा n साइज का होगा, n साइज का। नेक्स्ट नेक्स्ट चेंजिंग पैरामीटर कौन सा है, के है। के का स्टेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 और 2 रह रहा है। जब 0 हो रहा है मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोर होगा 2 नहीं तो 1 स्टोर होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 3 साइज का बनाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स 0 बेस्ड होता है, 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 मीन्स 3 साइज का बनेगा। और यहाँ पे फ्लैग 0 और 1 जा रहा है, ये 2 साइज का बनेगा, ठीक है। अभी इसको पास कर देता हूँ, मैं पैरामीटर में डीपी अभी पास कर दिया हूँ जितना जहाँ जहाँ चाहिए था। अभी मुझे क्या करना है कि स्टेट को रिड्यूस करना है ना, तो पहले चेक कर लें कि डीपी मीन्स डीपी का वो वाला इंडेक्स में नल पड़ा है कि नहीं, ठीक है। अगर नल नहीं पड़ा है तो मीन्स वो वाला इंडेक्स भरा जा चुका है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे इफ डीपी ऑफ आई, पहले आई जा रहा है हमारा, पासिंग हो रहा है जो चेंजिंग पैरामीटर आई, उसके बाद के, उसके बाद फ्लैग। तो आई, फिर के, फिर फ्लैग। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करो, उसको रिटर्न कर दो। अभी मैं क्या करूँगा, एक एंस वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें बाय नॉट बाय, और नहीं तो सेल नॉट सेल का जो आंसर आ रहा है उसको आंसर में डालूंगा, डाल के लास्ट में उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो इंट एंस बना लिया, और यहाँ पे रिटर्न नहीं करूंगा, यहाँ पे एंस में डाल दूंगा, एंस इक्वल्स टू ये, और इसको भी एंस में डाल दूंगा, ठीक है। ये दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो लास्ट में एक ही वैल्यू पड़ा होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैक्स नहीं कर रहे हैं फिर यहाँ पे मैक्स निकाल तो चेंज हो जाएगा। एक ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा। एट द एंड में मुझे रिटर्न एंस करना है, लेकिन उसको डीपी में डाल देना है, डीपी ऑफ आई के फ्लैग।
ठीक है, अभी कंपाइल रन करके देख लेते हैं। कंपाइल तो हो रहा है, सबमिट कर लेते हैं। टेस्ट केस पास हो चुका है, लेकिन बहुत पुअर है। 158 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसका इसका टेबुलेशन अप्रोच देख लेते हैं। टेबुलेशन में क्या होगा? टेबुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बेस केस को कॉपी कर लेंगे। बेस केस क्या है? आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन और के स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। पहला बेस केस ये है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए। एन होगा तो रिटर्न जीरो हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन मीन्स आई इक्वल टू एन ही है, क्योंकि एन से ज़्यादा कभी जाएगा नहीं। ठीक है, तो जब एन एन में पहुंचेगा तभी रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि हमेशा हम आई प्लस वन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कहे कि आई प्लस टू कर रहे हैं कि आई एन को छोड़ के एन प्लस वन में चला जाएगा। ए होके ही जाएगा ना, तो इक्वल टू एन। जब आई एन है और के जीरो है, तब मुझे रिटर्न जीरो करना है। ठीक है, लेकिन के किस किस केस में जीरो होगा? जब जब के जीरो है तब तब हमें क्या करना है? रिटर्न जीरो करना है। उस हिसाब से देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जब जब के जीरो, के किस किस टाइम में जीरो है? आई आई कुछ भी हो सकता है, फ्लैग कुछ भी हो सकता है, लेकिन के जीरो होना चाहिए। के जीरो होगा तो मुझे जीरो डालना है। ठीक है, तो आई को मैं एन तक चला लिया और फ्लैग को जीरो से टू तक चला लिया, और जहाँ जहाँ पे हो सकता था वहाँ वहाँ पे मैं और के को जीरो पे ही रखा, क्योंकि के हमेशा जीरो ही रहेगा। के जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न जीरो कर देगा। जैसे डीपी में ऑलरेडी जीरो डाल दिया। और नेक्स्ट बेस केस हमारा क्या था कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए, मीन्स आई इक्वल टू एन होना चाहिए। तो जब आई एन होगा तब बाकी क्या क्या चेंज हो रहा है? हमारा फ्लैग और के चेंज हो रहा है, तो फ्लैग और के लिए भी डाल देंगे। देखो, मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ कि फ्लैग को जीरो से टू तक चला रहा हूँ, क्योंकि फ्लैग जीरो से टू तक जा सकता है और के जीरो से थ्री तक जा सकता है। ठीक है, तीन साइज का है ना, चला रहा हूँ। और हमें यहाँ पे बेस केस क्या दिया था कि जब आई एन है तब मुझे जीरो रिटर्न करना है। ठीक है, तो के और फ्लैग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई जो आई की जगह पे एन होना चाहिए, तो वो जगह जगह पे मुझे जीरो डाल देना है इनिशियली। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा क्या था? बॉटम अप अप्रोच था। जीरो से एन तक जा रहा है, बॉटम बॉटम अप अप्रोच था। ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच है। टेबुलेशन टॉप डाउन होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको उल्टा चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जीरो से एन तक जा रहा है। यहाँ पे एन माइनस वन से जीरो तक चलेगा। ठीक है, देखो ये वाला लूप में आई को एन माइनस वन से जीरो तक चलाया। क्यों? क्योंकि एन के लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी भर चुके हैं। ठीक है, जब जब एन होगा तब तो जीरो होगा, तो एन माइनस वन से चलाएंगा। एन के लिए दोबारा कैलकुलेट करके कुछ फायदा है नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। और के, देखो के जीरो, के जब जीरो था हम जीरो रिटर्न कर रहे थे, तो के हमारा वन से चलेगा। के वन से चलेगा, ऐसा नहीं कि के जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो के लिए, के जीरो के लिए ऑलरेडी भर चुके हैं। तो के वन से चलेगा कहाँ तक? के थ्री तक चल रहा था, तो थ्री तक चलेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन था। आइदर आइदर हमें जो फ्लैग दिया था वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है, आइदर जीरो होगा नहीं तो वन होगा। ठीक है, जब जीरो था हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि जहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल किए थे, आरईसी रिकर्सन ऑफ ये जो स्टेट किए थे, इस यहाँ पे क्या करेंगे, डीपी का डायरेक्ट स्टेट यूज कर लेंगे। ठीक है, डीपी का स्टेट यूज करेंगे। यहाँ पे रिकर्सन ऑफ, यहाँ पे आई प्लस वन हो रहा था, तो इसको क्या कर देंगे, डीपी कर देंगे। डीपी ऑफ ये आई प्लस वन लग जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या था, के था, के माइनस वन हो रहा था, के माइनस वन। और नेक्स्ट स्टेट बुलियन फ्लैग यहाँ पे जीरो हो रहा था, जीरो, और इसको हटा लेंगे। ठीक है, सेम नेक्स्ट नेक्स्ट जब रिकर्सन कॉल पे क्या था, आरईसी यहाँ पे आई प्लस वन था, बस ये रिकर्सन को हटा के डीपी कर लेंगे। डीपी आई प्लस वन, फिर के और वन। ठीक है, इसको भी साइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैक्स अप एरर आई प्लस डीपी का ये वाला स्टेट, और नहीं तो डीपी का ये वाला स्टेट, दोनों का ऐड करो। यहाँ पे ये हटा दो। ठीक है, एल्स एल्स हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे आरईसी हटा के डीपी कर देना है। और यहाँ पे ये आ जाएगा के, और यहाँ पे वन। से हम नीचे में भी आरईसी हटा के डीपी कर देंगे, डीपी ऑफ आई प्लस वन और नेक्स्ट के, नेक्स्ट जीरो। और इसको थोड़ा साइज कर लेता हूँ।
ठीक है, ये करने के बाद लास्ट में हम क्या कर रहे थे कि रिटर्न डीपी ऑफ आई के फ्लैग इक्वल्स टू आंस कर रहे थे, यहाँ पे आंस में डाल रहे थे। यहाँ पे क्या है कि फ्लैग जब वन है हमें ये करना है, फ्लैग जब जीरो है हमें ये करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये इफ एल्स आंस को पूरा हटा दूंगा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये आंस के जगह पे डायरेक्ट इसको डाल सकता हूँ, डीपी ऑफ ये, इसके जगह पे डायरेक्ट इसको डाल सकता हूँ, और यहाँ पे ये एल्स भी हट जाएगा। लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट को भी हटा देंगे पूरा। और यहाँ पे फ्लैग क्या था, यहाँ पे यहाँ पे फ्लैग क्या था, फ्लैग वन था पहले, स्टार्टिंग में इनिशियली फॉल्स था। ठीक है, इनिशियली सॉरी यहाँ पे फ्लैग वन था और यहाँ नीचे जीरो था, तो इसको जीरो वन कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे भी सेम आर ई सी हटा हटा देंगे रिटर्न। यहाँ पे डीपी ऑफ जीरो, नेक्स्ट क्या यहाँ पे टू रिटर्न कर रहे थे, जीरो टू, नेक्स्ट क्या रिटर्न कर रहे थे, जीरो रिटर्न कर रहे थे। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, और ये नीचे वाले को हटा देते हैं। ये मैं ब्रैकेट का गलती कर दिया हूँ। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम एन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन से कैसे स्टार्ट हो सकता, एन साइज के कैसे हो सकता है, ये एन प्लस वन साइज का होगा ना, एन प्लस वन। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा तो बेटर हुआ, लेकिन इसका और एक अप्रोच है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम चार वेरिएबल यूज करके डिसाइड करते हैं कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है चार वेरिएबल में। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं उसे। तो उसमें बेसिकली रूल क्या है, देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है, बाय और सेल। ठीक है, और हमारे पास दो ट्रांजैक्शन अवेलेबल है। तो एक बार बाय करूंगा, एक बार सेल करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम बाय करूंगा, नेक्स्ट टाइम सेल करूंगा। तो मैं चार वेरिएबल लूंगा, एक है बाय वन, और एक है बाय टू, एक सेल वन सेल टू। ठीक है, देखो मैं जब बाय कर रहा हूँ तो जब मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरे से पैसा जा रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा ये क्वेश्चन में, एक एक टाइम में ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा। देखो जैसे कि मैं इनिशियली मैं थ्री बाय कर रहा हूँ। ठीक है, थ्री को बाय कर रहा हूँ मतलब तीन पैसा मेरे से जा रहा है, 3 रुपया। ठीक है, तो मेरे पास तो इनिशियली जीरो पैसा था ना, जो मेरे पास पैसा था ही नहीं, जीरो था, तो नेगेटिव में जा रहा है। बेसिकली मैं माइनस कर रहा था, एरर आई को माइनस कर रहा था, तो नेगेटिव में जा रहा है मेरे पास पैसा। ठीक है, तो कब कितना नेगेटिव में जाएगा मुझे थोड़ी पता है, तो मुझे इसको कहाँ से इनिशियलाइज करना चाहिए, मैं हमेशा मैक्सिमम निकाल रहा हूँ ना, तो मैक्सिमम पैसा के इसको हमें इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, जीरो से इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे। अगर जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा फिर बाद में मीन मैथ डॉट मैक्स निकालूंगा, तो हमेशा वो जीरो रिटर्न करेगा, मुझे एक्चुअल वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको जो जो भी बाय है, बाय वन बाय टू, दोनों में हम नेगेटिव में जा रहा है वैल्यू हमारा। ठीक है, पैसा हम दे रहे हैं, इसलिए इसको ये दोनों को हम कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से। नेक्स्ट एस वन एंड एस टू को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, इसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉफिट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो प्लॉस हो रहा है, चीजें यहाँ पे प्लॉस हो रहा है। और सेल करने से पहले सेल करने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉफिट था ही नहीं, क्योंकि हम एक स्टॉक को होल्ड किए हैं। ठीक है, अभी इसको मैं जीरो से इनिशियलाइज करूंगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, पूरा लूप चलाना है एरे के ऊपर। ठीक है, मैं अभी फॉर ईच लूप चला रहा हूँ, हर प्राइस को एक एक बार पिक करके ये मुझे देगा। तो मुझे करना क्या है, देखो मैं बाय वन में क्या करूंगा, बी वन मेरा क्या हो जाएगा, बी वन मीन्स ये वाला करंटली जहाँ पे खड़ा हूँ उसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, बाय करूंगा मीन्स इसका प्राइस मेरे से माइनस होगा, मेरे से माइनस होगा, तो माइनस प्राइस। बाय के बाद मुझे क्या करना है, सेल करना है, बी वन के बाद सेल वन, फिर बाय टू, सेल टू। अभी सेल वन क्या होगा, सेल करना है मतलब क्या करना है, सेल कर रहा हूं तो जो पैसा होगा मेरे पास आएगा। ठीक है, जब मैं बाय किया था, बी वन किया था, बी वन करने में मेरे से पैसा गया था। जब सेल करूंगा तो ये पैसा मेरे पास आएगा, ये पैसा मेरे पास आएगा, लेकिन ये किसके साथ ऐड होगा, वो बी वन के साथ ऐड होगा, क्योंकि बी वन करने के बाद मेरे पास जितना पैसा बचा था उसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ ना। तो ये क्या होगा, बी वन प्लस
प्राइस, B1 जितना भी था माइनस में हो या नेगेटिव में हो, B1 के साथ प्राइस ऐड होगा, ठीक है। फिर बाय टू क्या होगा? बाय टू कब कर रहा हूँ? सेल वन सेल करने के बाद बाय टू कर रहा हूँ, मीन सेल वन से प्राइस माइनस हो रहा है। सेल वन माइनस प्राइस, बाय टू के बाद मुझे सेल टू करना है। सेल टू में क्या होगा कि बाय टू में मेरे पास जितना पैसा था उसमें से उसमें क्या होगा, सेल टू ऐड होगा, मीन्स प्राइस ऐड होगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये सब का मैक्स निकालना है ना। तो ये माइनस प्राइस, ये मैक्स ऑफ B1 एंड माइनस प्राइस, यहाँ पे मैक्स ऑफ S1 एंड ये, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स ऑफ S1 माइनस प्राइस और B2, ये दोनों के बीच में जो मैक्स होगा उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स किसके किसके बीच में करना है, ये B1 पे खड़ा हूं तो ये B1 और माइनस प्राइस, और S1 में क्या करना है, मैथ डॉट मैक्स किस किसके बीच में करना है, सेल वन एंड ये जो निकला है। और बाय टू कैसे निकलना है, मैक्स करना है B2 के साथ उसको, B2 कॉमा जो था वो, फिर S2 कैसे निकालना है, मैथ डॉट मैक्स S2 और जो था, एट द एंड में हमें रिटर्न क्या करना है, हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, सेल टू, दो सेल करना है ना, सेल टू के बाद ही मिलेगा। ये सेल वन सेल टू, ठीक है। सेल टू में हमें टोटल कैलकुलेट करके देना है कि दो ट्रांजेक्शन करने के बाद हमें कितना आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो दो ट्रांजेक्शन करने के बाद जितना प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, सेल टू में स्टोर होगा। तो इसको रन करके देख देख लेते हैं। सबमिट कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी n लग रहा है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट लग रहा है O1। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये तीनों कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दे दूंगा, ठीक है।